संत रामपाल जी महाराज व संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम पिपली कुरुक्षेत्र में 15 से 17 फरवरी तक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 16 राज्यों एवं 6 जिलों से लाखों श्रद्धालु भाग लेने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का आवागमन आश्रम परिसर में लगातार जारी है। आज कार्यक्रम के दूसरे दिन आश्रम परिसर में दहेज मुक्त विवाह आयोजित किए गए। इस अवसर पर अखंड पाठ भी लगातार जारी रहा। इसी प्रकार आश्रम परिसर में पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं के लिए भंडारा भी लगातार चलता रहा। आज सुबह आश्रम परिसर में हजारों अनुयायियों द्वारा सत साहिब के जयकारों के बीच दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुए। आश्रम के सेवादार पुरुषोत्तम दास, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट सेवादार रोशन दास, मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि सतलोक आश्रम पिपली में संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 15, 16, 17 फरवरी को बोध दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में अखंड पाठ लगातार जारी है। लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु संतों की वाणी का श्रवण कर रहे हैं और निःशुल्क नाम दीक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। आज कार्यक्रम के दूसरे दिन दहेज मुक्त विवाह रामायणी का भी आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में देश भर के अलग अलग 16 राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है। इस 3 दिवसीय समागम में आश्रम की ओर से प्रेरणादायी प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का भी लोग बढ़ चढ़कर अवलोकन कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से संत रामपाल जी द्वारा दी गई शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि लोग सामाजिक बुराइयों से दूर हो सके। हाँ, रामायणी जो अब बोध दिवस जो मनाया जा रहा है परमात्मा का, ज्ञान दिवस का हो या बोध दिवस, हमारे परमात्मा हमारे गुरुदेव जी कुछ दिन मिले थे और वो दोबारा गए नहीं। उन्हीं में बैठ के सब कार्य कबीर परमात्मा कर रहे हैं। जितने भी जगत में जितनी बुराइयां हैं, नशाखोरी है, त्रुटियां हैं, दहेज जैसा ये एक दानव जिसमें आत्महत्या तक माता पिता कर लेते हैं, चिंता बनती है जिसमें 5-4 लड़कियां होगी, सभी से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे गुरुदेव जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारे जो सतगुरु के बच्चे हैं सब उनकी मानते हैं, करोड़ों उनको शिष्य हैं। जैसे आप हर बार देखते हैं ऐसे ही दहेज मुक्त शादियां यहाँ पर, जिसको हम रामायणी बोलते हैं, और ब्लड कैंप लगता है। सत्संग के माध्यम से नशा से मुक्ति मिलेगी, सारी बुराइयों से मुक्ति मिलेगी। अब ये समागम 3 दिन भंडारा इसमें चलेगा। देसी घी का भंडारा चलता है यहाँ पे, आपने देखा ही होगा। और उसमें जाते वक्त भी 1 किलो लड्डू जलेबी का प्रसाद भी दिया जाता है। हलवा प्रसाद यहाँ बन रहा है, सब आप देख ही रहे हैं। तो ये समागम पूर्ण परमात्मा की दया से चलते हैं, अन्य कोई ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे ही समागम हमारे पूरे देश में 10 जगह हो रहे हैं। कहते हैं 7 समुद्र की मछली करूं, लेखनी करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इसका अर्थ निकाल लेना कभी बैठ करके कि वो गुरु का कितना उपकार होगा। ये सबसे फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। नहीं तो हमारे को 84 लाख योनियों में जाना पड़ता। पहले मैंने सारा उसमें बाणी बोली हुई है, पहले दोबारा क्या वही बाणी बोलनी। तो उसमें हमारे को 84 लाख योनियों में जाना पड़ता और वहां पर कितनी दुर्गति होती है 84 लाख योनियों में। अभी आप कभी मंथन करिए, इस बात का सोचिए, गहन विचार करिए, आपकी देह कांप जाएगी कि 84 लाख योनियों में। जैसे अब सर्दियां थी, सर्दी में बर्फ में सब जानवर मर गए, सर्दी में गर्मियां आएंगी पानी की प्यास से और आग लग जाएगी जंगल में और गर्मी से मर जाएंगे। मानव जन्म में कम से कम अपना थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लेते हैं। बहुत गरीब आदमी झोंपड़ी में रहता है, कोई 4 ईंटें लगा करके बढ़िया कोठी बना लेता है, लेकिन आगे का क्या होगा वो कभी किसी ने सोचा नहीं। इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को मोक्ष बोला जाता है, जिसका किसी को मालूम नहीं। आप मुक्ति का रास्ता निकालिए, चलने की कोशिश करिए। यहाँ पर हम ऐसे भटकते रहेंगे। ये दुखों का लोक है, इसको जन्म मरण का लोक भी बोला है, भव सागर भी बोला है। कल समापन होगा, कल भोग पड़ेगा। आप आइए 9:15 बजे। और यहाँ पर ब्लड कैंप भी लगते हैं, सब कुछ होता है, आपको पहले भी आपने मालूम है आपको। ये हमारा ये कार्यक्रम अभी 15 दिन बाद फिर है दोबारा। वो 2, 3, 4 का है। दोबारा फिर आइए आप। और इसको जो अज्ञान है, ये ज्ञान का आक्रमण है, उसमें आपकी सेवा बनेगी। अज्ञान पर ज्ञान का आक्रमण, तो आपकी भी सेवा बनेगी। आप कृपया थोड़ा सा इसको जन जन तक पहुंचाइए, सभी को लाभ होगा इस जीवन का। आप सभी उसी परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं। आपको अभी पता नहीं है, हमको पता लग गया है हमारा पिता कौन है। पूरे संसार में
कोई भी आदमी ये बता दे कि वो परमात्मा एक, सब बताते हैं वो कौन है, लेकिन हमारे गुरु जी ने सिद्ध कर दिया कि वो कबीर परमात्मा है। 4 वेद 6 7 18 पुराण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब सब में सिद्ध कर दिया कि वो कबीर परमात्मा है। और सभी इसको मानेंगे, मान के देख लो, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सत साहिब, सतगुरुदेव। गरीब ऐसा कौन भागिया, करे भजन को बंदे, लोहे से लोहा हमारी जाके, जब से पूजन को किया, मोटे नहीं मनवासी बहुत संदेश, गरीब भक्ति बनता होता है, भ्रम रहा संसार, जैसे हमारे गुरु जी दर्शा रहे हैं ना, आपको ये समझा रही भी। अब जो इसमें लिखा है, जैसे दान यज्ञ से मध्यम से आपसी सहयोग की भावना को स्थापित करना, परिणाम यज्ञ के माध्यम से मानव में विनम्रता स्थापित करना, हाँ जी, तत्व ज्ञान से सभी धर्मों की आपसी रंजिश को मिटाना, बच्चों माता पिता की सेवा करने का पाठ पढ़ाना, ठीक है जी, मानव में इत्यादि गुणों को स्थापित करना, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से विश्व को मोक्ष दिलाना, हाँ जी, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मानव को शिक्षा के उद्देश्य का सही अर्थ समझाना, ज्योति यज्ञ के माध्यम से वातावरण में शुद्धता स्थापित करना, है जी, ये सारा मालिक ये हमारे को ये गुण बताते हैं सारे। जैसे आगे आइए, देशों के आपसी झगड़े को समाप्त करना, ये भी उद्देश्य है मालिक का। सब एक हो जाएंगे, सब सीमाएं खत्म हो जाएंगी, है जी, सभी भक्ति प्रदान कर मानव जीवन के मूल उद्देश्य का प्राप्त कराना, मानव जीवन के मूल उद्देश्य को समझाना, ये सारा ही मतलब ऐसे सारे इसके अंदर जितना लिखे हुए हैं, जैसे जो आप मना रहे हैं आज, एक दूसरे के ऊपर उठने की होड़ में समाप्त कर आपसी सहयोग की भावना को स्थापित करना, सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करना, सभी प्रकार के अत्याचार पर रोक लगाना, सभी प्रकार के अन्याय को समाप्त करना, त्रिगुणमयी माया से परेशान मानव को सद्भक्ति प्रदान कर राहत दिलाना, आदि आदि, मतलब ये सारा जितना भी आप इसमें आप रिकॉर्डिंग करिए, समाज कल्याण की। हाँ जी, हाँ जी, पूर्ण हत्या जैसे पाप को समाप्त करना, छेड़छाड़ जैसी नीचता को समाप्त करना, मेरी गरीबी की खाई को मिटाना, आदि सनातन धर्म मानव धर्म को फिर से स्थापित करना, बॉलीवुड में व्याप्त बुराई को समाप्त करना, विश्व में शांति प्रेम भाईचारा समृद्धि स्थापित करना, अमीरी गरीबी की खाई को मिटाना, हिंदुस्तान के विश्व गुरु को रूप में स्थापित करना, पाखंडवाद को जड़ से खत्म करना, बौद्ध दिवस मुख्य उद्देश्य है, बहन बेटियों के प्रति समान जागृति करना, विश्व में सत्य आध्यात्मिक क्रांति लाना, लोगों के मृदुलता समरसता की भावना भरना, समाज में समानता स्थापित करना, विश्व को नेक नीति से रहना सिखाना, सभी नशे निषेध, वेश्यावृत्ति निषेध, अश्लीलता निषेध, रिश्वतखोरी निषेध, दहेज प्रथा निषेध, छुआछूत निषेध, ठीक है जी, ये परमात्मा हमारे लक्ष्य है। ये माया की दौड़ में नहीं लगना चाहिए, विश्व को नेक नीति से रहना चाहिए, सभी महापुरुषों का आदर करना चाहिए, सभी देवी देवताओं का आदर तथा नमस्कार करना चाहिए, कर्म करते करते भक्ति करनी चाहिए, सर्व मानव को बड़ों के प्रति आदर तथा छोटों के प्रति प्रेम से रखना चाहिए, राजनीति लोगों को अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह रखना चाहिए, न्यायपालिका में बैठे लोगों को ईमानदारी से न्याय करना चाहिए, अश्लील फिल्में देखना निषेध है, पाखंडवाद निषेध, बाल विवाह निषेध, घरेलू हिंसा निषेध, नशाखोरी निषेध, आपसी झगड़े निषेध, ये सदगुरु का उद्देश्य है ज्ञान के माध्यम से। पहले हमारा सामाजिक ज्ञान आएगा, सभी प्रकार के नशे समाप्त करना, ये सारे उसमें भाईचारा स्थापित करना, धरती पर स्वर्ग बनाना है, दहेज देशी कुप्रथा को समाप्त करना है। ऐसे ये जैसे उधर पीछे एक बोर्ड आया था, लगभग उससे मिलता हुआ है, हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान, ये परमात्मा ने लीला करी थी 650 वर्ष कांसी में, कांसी के अंदर ये लीला करी थी बच्चे के रूप में, कमल के फूल पे, फूल छोटा सा होता है, उसमें बच्चा कभी ठहर नहीं सकता, लेकिन उस परमात्मा में वजन नहीं था, वो नूरी शरीर था उनका।
ये सारा मतलब जितना भी हमारे गुरु जी ये नशा मुक्ति और जितने भी है सारे क्रू प्रथा है सारे उसके लिखा हुआ है उधर भी बताया ऐसे ही। देख लो उधर घूम के देख लो उधर साइड में तो लोग गए थे निर्वाण दिवस पिछला जो मनाया था वो ये वहाँ की ये ऐसे दो स्थान ये बनाए हुए हैं, एक मुसलमानों के लिए बनाया जैसे एक हिंदुओं के लिए। वहां पर जैसे आपको बताया था ना बीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान दो राजे मौके पर थे जब परमात्मा सह श्री सतलोक गए थे। तो वहां पर आज तक ये आप जाइए मगर के अंदर हमारे खर्चे पे जाइए वहां देख के आइए आप 500 बीघे जमीन में दोनों राजाओं ने जो दी थी और वहाँ जो लीला परमात्मा ने करी जो बताया था आपको सह श्री गए थे वो अभी बोर्ड यहाँ नहीं लगाया, अभी दिखाते हैं आपको, वो भी दिखाते हैं। ठीक है वही स्थान, ये वो स्थान है, ये मगर में है ये। ठीक है जी, ये जन जन तक ज्ञान पहुंचाएंगे, ये परमात्मा का उद्देश्य क्या है हमारे गुरुदेव जी का। आप उसके हिसाब से आप सभी को ये मैसेज जाएगा, सब में सुधार होगा, सब में जागृति आएगी। जो अंधभक्ति है उसको छोड़ देंगे, जो अज्ञान पे लोग चले हुए हैं सभी कहते हैं हम ज्ञान हमारे, अब ज्ञान में गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। अब पूरा गुरु सोच रहा है शब्द लिखावे था वो शब्द वो मंत्र वो दीक्षा सबके पास नहीं है। कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, सार नाम मुक्ति का दाता हुआ को जाने ना कोई। अब जितने ये सबसे पहला हमारे गुरु जी का उद्देश्य है जो आपने पढ़ा है देखा सुना, ये उद्देश्य है। यहाँ पे स्वच्छ समाज तैयार होगा, स्वच्छ, कोई नशा नहीं। आप देख लेना यहाँ पे लाखों लोग आएंगे, किसी के पास माचिस बीड़ी कुछ जर्दा कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल प्रदर्शनी का अवलोकन जरूर करें, उसे आत्मसात करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी भाइयों से निवेदन है वो आए, भंडारा लें। ये पूर्ण परमात्मा का भंडारा है, इससे बहुत लाभ मिलता है भंडारा करने से भी। ये पूर्ण परमात्मा का भंडारा है, आकर के प्रदर्शनी आप देखें आगे, उससे आपको ज्ञान होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, पूर्ण मोक्ष होगा, पूर्ण मुक्ति मिलेगी। सत साहिब।